आज तुम जिस भी मुकाम पर हो या कोई भी इंसान किसी भी मुकाम पर है, वो इसका क्रेडिट किसी न किसी वजह को देता है कि मैं इसकी वजह से आज इस मुकाम पर हूँ, मैं उसकी वजह से आज इस मुकाम पर हूँ। वो इनका क्रेडिट अपने स्ट्रगल को देता है या अपनी किस्मत को देता है। पर क्या आपको पता है कि इसका क्रेडिट आपको किसको देना चाहिए? हाँ, स्ट्रगल तो है आपका, बट उसके पीछे आपकी कोई ना कोई एक अच्छी आदत है। उसे लेजी से बिजी बनाने में पूरा क्रेडिट उसकी आदत का है। तुम कहोगे कि नहीं नहीं, स्ट्रगल का है। पहले बात सुनो, अगर तुमने किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए स्ट्रगल किया है तो सोचो, एक दिन के स्ट्रगल से तो कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। एक दिन के स्ट्रगल से तो कोई दीवार की ईंट नहीं हिल सकती। इसके लिए तुमने एवरीडे स्ट्रगल किया है, मतलब अपने स्ट्रगल की तुमने आदत बनाई है। इसका क्रेडिट आपको अपनी आदत को देना चाहिए, क्योंकि आपकी आदत ने ही तो आपको स्ट्रगल करना सिखाया है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में हैबिट्स। सच कहता हूँ, अगर किसी एक अच्छी हैबिट्स को आपने पकड़ ली ना, तो वो आपका भविष्य बदल देगी, आपका फ्यूचर बदल देगी। नंबर 1 हैबिट्स की बात करूँगा, अपने एम का पीछा करो। फॉलो यूर गोल। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी जी रहे हो, ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लाइफ में मज़ा नहीं है, कोई लाइफ में लक्ष्य ही नहीं है। खा पी कर सो रहे हो, फिर उठ रहे हो, फिर सो रहे हो, फिर उठ रहे हो। जब तक इंसान की ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है ना, तब तक वो सही रास्ता पे नहीं चलता है। अगर तुम 10,000 भी कमाते हो महीने के, 20,000 भी कमाते हो या 15,000 भी कमाते हो, तो भी तुम्हारे अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इतनी उम्र में इतना पैसा इकट्ठा करना है या मुझे खुशियों से भरा जीवन जीना है। कुछ भी करने के लिए एक लक्ष्य तो होना चाहिए। पूरी ज़िंदगी जी ली पर ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सके, तो फिर ये कैसी ज़िंदगी? अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि क्या तुम सही कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई मज़ा आ रहा है लाइफ में? इसलिए सही एम का पीछा करो। कहो अपने आप से कि करना क्या है, आगे का क्या प्लान है। आज मैं इस साल इतना कमा लूँगा, इतना कुछ कर लूँगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, काम भी उतना ज़्यादा होगा और तुम्हें फिर प्राउड फील होगा, क्योंकि तुम अपने लिए काम कर रहे हो, तुम अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो। फिर तुम्हारी ज़िंदगी कोई फालतू नहीं रहेगी। नंबर 2, उठने की आदत। ये जो उठने की आदत है ना, ये तुम्हारे एम की नाकामयाबी का एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। रोज़ सूर्य आकर तुम्हें उठाता है। जिस दिन तुम सूर्य को उठाने के लिए चले गए, जिस दिन तुम सूर्य को उठाओगे ना, तो तुम्हें बुलंदियों पर उठने से कोई रोक नहीं सकता। रात को प्लान बनाया, साला आज 4 बजे उठेंगे। रात को अलार्म भर दिया 4 बजे का, 4 बज गई, अलार्म बनने लगा, तुमने बंद कर दिया। चलो यार कल उठेंगे। कल के चक्कर में ना जाने कितने दिन निकल गए। 2015 को भी अलार्म लगाया था, चलो 4 बजे उठेंगे, बजने लगा, तुमने बंद कर दिया। 8-9 बजे वही, कोई 10 बजे ऐसे उठते हैं। 2018 को भी तुमने यही किया, आज 2022 को भी तुम वही कर रहे हो। आज भी तुमने अलार्म बंद कर दिया, तुम 8-9 बजे उठे हो। अरे तुम ज़िंदगी को किस तरह मेंटेन कर रहे हो? सोचो एक बार, ये ज़िंदगी है, ये कोई खेल नहीं है। और फिर तुम दोस्त दूसरों को देते हो कि उसकी वजह से मैं ऐसा हो गया, उसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। तुम्हारा कोई एनिमी नहीं है यहाँ, तुम्हारा एनिमी तुम खुद हो, तुम्हारा एनिमी तुम खुद हो। कड़वी बात कहता हूँ पर सही बात कहता हूँ, इसलिए मेरे भाई प्लीज़ कल से उठ जाना। और आखिरी हैबिट है समय का सही उपयोग करना, द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। ज़िंदगी सभी को मौका देती है। सभी की ज़िंदगी में एक समय आता है कि अगर वो इंसान उस समय में वो काम कर देता है तो उसका आगे का बाकी सब समय अच्छा निकलता है। वो काम तुम 20 साल की उम्र में कर लो या 30 साल की उम्र में कर लो या 25 साल की उम्र में कर लो, पर उसके बाद करोगे तो तुम्हारा भी कोई मज़ा नहीं है उसमें, क्योंकि जो तुम्हारी उम्र थी वो तो निकल गई, जो मज़े के दिन थे वो तो निकल गए हैं। इसलिए अगर तुम 15 के भी हो गए हो, अगर तुम 20 के भी हो, तो तुम को पता चल जाना चाहिए कि मेरा सही समय आ गया है, मुझे हथियार लेकर उठना है, मुझे रण में कूदना है, मुझे युद्ध लड़ना है। और इस आदत का पीछा करने से पहले आपको वो 2 आदत जो मैंने पहले बताई थी, उसका अगर यूज़ करके आप इस आदत तक पहुंच सकते हो। मतलब आप उठने की आदत बनाओगे, आप अपने लक्ष्य का पीछा करोगे, तो आप इसको भी अचीव कर लोगे। एक दिन आपका भी सही समय आप ला पाओगे। लोग कहते हैं मज़े में समय निकाल दूँ, मेरे पास तो बहुत समय है, पर एक बार अपने समय की, अपने दिन की, अपने फालतू समय की गणना करके देखना, एक बार काउंट करके देखना कि कितना मेरा समय यूं ही निकल गया। इसलिए तो मेरी तो यही दरखास्त है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।